स्पाउस वीज़ा 2022 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरह से सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे सारी रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एंड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। 2022 में कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होगी जब आप एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश पर्सन, एज ए स्पाउस ऑफ सेटल्ड पर्सन, एज ए स्पाउस ऑफ लिमिटेड लीव टू रिमेन के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे रह रहे हैं, असाइलम सीकर हैं या यूरोपियन नेशनल हैं जो यूके में रह रहे हैं और आप एज ए स्पाउस अप्लाई करना चाहते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल चैनल so that you can watch all my future upcoming updates and videos in terms of UK immigration visas. Also, I want you, if you want any kind of specified evidence and you don't know what kind of evidence needs to be enclosed in your application, I'm going to talk about specified evidence in my today's video. So as I said before, I'm going to hold 10 episodes in terms of 2022 updates and different categories of application. उस सिलसिले में आपको in a simplified way आपसे बात करेंगे। So text inquiries will be free consultation. Always you can have a free consultation in terms of your spouse visa application. So अभी बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आप ओवर 18 ईयर्स ओल्ड हैं और जब शादी आपकी हो उस वक्त आप इन पर्सन यू हैव मेट इन पर्सन विद योर स्पाउस, कि ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे शादी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि योर रिलेशनशिप मस्ट बी सबसिस्टेंस एंड ऑल्सो योर रिलेशनशिप मस्ट बी जेन्युइन। अब यहाँ पर क्या आपको करना होता है कि आप अपनी मैरिज फोटोग्राफ्स इंक्लूड कर सकते हैं और आप अपना जो भी चैट है आपकी एवरी मंथ बेसिस पे अगर आप अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज 6 months आफ्टर योर मैरिज, सो एवरी मंथ की आपके जो स्क्रीनशॉट्स होंगे वो आप उसमें लगाएंगे। सो एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्टिंग एंड जेन्युइन होना चाहिए और उसके अलावा आपसे ये भी बात करेंगे कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे दूसरी लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, उसमें कल्चरल वैल्यूज़ की बेसिस पे अपना निकाहनामा तैयार करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं और उस पर स्टैंप लगवाएं, देन it will be accepted. So दूसरी बात ये है कि आप जब अप्लाई करते हैं आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप परमानेंटली यहाँ पर अपने स्पाउस के साथ रहेंगे। आपकी इंटेंशन ये है कि आप इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हम ये कहेंगे कि नहीं, हम थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पे जा रहे हैं तो शायद एंटी क्लियरेंस ऑफिसर के लिए ये पॉइंट अच्छा हो, जबकि ये बात कंप्लीटली गलत है। आपने इस किस्म के वीज़े में जो बात करनी है वो ये है कि आप परमानेंट इकट्ठे रहने जा रहे हैं अपने स्पाउस के साथ। सो ये आपने उसमें प्रूफ करना है। अब अनदर थिंग इज़ दैट कि जब आप रिलेशनशिप की ये 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें तो उसके बाद आपने करनी है फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। आपकी आ जाती है फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले इन नटशल आपकी 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट है, जो कि पहले लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी आपकी 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट्स है। आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको इतनी अर्निंग बेसिकली शो करनी होती है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी 6 months की पे स्लिप्स, 6 months की बैंक स्टेटमेंट्स और एम्प्लॉयर का लेटर लगेगा, बशर्ते कि आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ हों। अगर आप डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते रहे हैं तो आपको फिर 1 साल की पे स्लिप्स लगानी होगी और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स और सारे एम्प्लॉयर्स के लेटर्स लगाने होंगे जिसमें कंफर्मेशन ऑफ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा होगा और आपकी जो ड्यूटीज हैं, कितनी ग्रॉस सैलरी है सालाना, वो सब उसमें लिखा होगा। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप जब ये बात करते हैं कि इनकम रिक्वायरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 18,600 है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं कि जो किसी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयड नहीं होते, जिनको पे स्लिप्स नहीं मिलती, लेकिन जो खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। उसमें टैक्सी ड्राइवर्स आ जाते हैं, उसमें वेयर हाउस पैकिंग के लोग जो कि अपनी
टैक्स देने के खुद जिम्मेदार होते हैं। जो अपने अकाउंटेंट से खुद अकाउंट जमा करवाते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में अपना SA 302 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंटेंट का लेटर चाहिए होता है कंफर्मिंग देयर होल ईयर्स इनकम 18,600 पाउंड ग्रॉस और मोर। कुछ लोग ये करते हैं कि बस 18,600 ही दिखाना है, तो उसमें आप ज़्यादा भी उसमें शो कर सकते हैं कि जब आप ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा बताएं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 18,600 है। समझ लगी। अब नेक्स्ट ये है कि जब आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास रेंटल इनकम होती है। अब कंफ्यूजन ये है कि रेंटल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है या एम्प्लॉयमेंट में आती है। तो रेंटल इनकम जो है वो अदर इनकम में आती है, इनकम है लेकिन आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं आती या एम्प्लॉयमेंट में नहीं आती, अदर इनकम में आती है। और उसके लिए भी आपको पूरे 1 साल का रिकॉर्ड चाहिए होता है। 1 साल की आपकी रेंट बुक हो या बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके टेनेंट्स आपको रेंट पे कर रहे हो, या फिर आपकी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और टेनेंसी एग्रीमेंट्स, जो आपका टेनेंट्स के साथ टेनेंसी एग्रीमेंट्स होते हैं, उसकी कॉपी भी आप साथ लगाएं। क्योंकि हर वक्त कोशिश करें कि आप 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। जब भी कोई आपने पॉइंट प्रूव करना है तो 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज इन टर्म्स ऑफ योर सक्सेसफुल एप्लीकेशन। सो अब ये तो थी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक ये होता है कि सेविंग्स कितनी शो करनी है। अगर आपके पास 62,000 पाउंड 62,500 पाउंड है, ओवर 62,000 पाउंड है, तो जो कैश सेविंग से भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का ये शिकार है कि ओ मिस शादिया कैश सेविंग, क्या हम कैश सेविंग 1 महीने की दिखाएं या 6 महीने की दिखाएं? तो इसमें यह है कि बाय लॉ 1 महीने की कैश सेविंग भी चल जाती है, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स में अपेंडिक्स में थोड़ा जो होम ऑफिस ने मॉडिफाई किया उसमें उन्होंने 6 मंथ्स लिखा है, लेकिन आपको 6 मंथ्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाय लॉ जब आप अच्छा सा कवर लेटर लिखेंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि अगर आपके पास 1 मंथ का भी प्रूफ है कि आपके पास सेविंग थी, कैश सेविंग थी, 62,000 पाउंड 500 पाउंड आपके पास था, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। सो अनदर थिंग इज दैट कि उसमें आज की वीडियो में थोड़ा सा नटशल में बताएंगे। बाकी अगर डिटेल में देखना है तो मेरी बाकी वीडियोस आप ज़रूर मेरे जो बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल का चैनल है उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जम्प्टेड कौन कौन से लोग हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। विच मीन्स कि वो लोग जो डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं, केयरर्स अलाउंस ले रहे हैं, PIP अलाउंसेस ले रहे हैं, और इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं होती और उनको मेंटेनेंस शो करनी होती है। अब मेंटेनेंस कितना है उसके लिए अगेन आप टेक्स्ट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। बट नॉन सीरियस लोग जो हैं, जो जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं दूसरों का, तो उनको रिप्लाई मैं नहीं करती, लेकिन जो सीरियस क्लाइंट्स हैं डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, और आपको ज़रूर मैं हेल्प करूंगी कि आप अपने मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं। ये तो थी कि आपकी इनकम रिक्वायरमेंट। अब इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट 2022 की क्या है? अगेन सेफर A1 लेवल इंग्लिश लैंग्वेज, और अगर आप IELTS कर रहे हैं तो आपका 4 बैंड्स बनता है। आप जब इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से आप उसको बुक करें, और ख़ुद से बुक कर सकते हैं। उसमें आप जो लाइफ स्किल्स होती हैं जो आपको वीज़ा पर्पस के लिए चाहिए होता है, आपने वो बुक करना है। आपने एकेडमिक या जनरल बुकिंग नहीं करनी टेस्ट की, राइट? आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से खुद बुक करें, खुद उनकी फ़ी पे करें, और वहाँ पर आपको प्रेपरेशन का मटेरियल भी मिल जाएगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ लोग एग्जम्प्टेड, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश किसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, अब एग्जम्पशन क्लेम करनी है, तो उसका भी रूट है। उसके लिए अगेन आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शो करने पड़ेंगे। अगर आपकी उसके रेलिवेंट कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप क्लैरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट कि आपके सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में ये है कि फॉर एग्जांपल आप कि प्रीवियस अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट साथ लगाएं। कोई अगर खुदा न खास्ता कन्विक्शन हुई है तो हो सकता है वो आपको कहें कि आप सूटेबल पर्सन नहीं है,
और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो इसलिए आपको ये जो जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको एज ए स्पाउस ऑफ पर्सन हु इज लिविंग इन द यूके ऑन लिमिटेड लीव टू रिमेन, या ब्रिटिश सिटीजन है या सेटल्ड पर्सन है, तो आपको जो लीव टू रिमेन मिलेगा वो होगा 30 मंथ्स का। समटाइम लोगों को 33 मंथ्स का भी लीव टू रिमेन मिलता है। तो उसके बाद आप इधर एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन करते हैं। अब जब हम ये देखते हैं कि अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें, तो अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि सबसे पहला पॉइंट आपने ये शो करना है कि जिस अकोमोडेशन में आप जा रहे हैं उसका एड्रेस लिखें और उसकी रिपोर्ट साथ लगाएं कि दैट प्रॉपर्टी विल नॉट बी ओवर क्राउडेड और दैट प्रॉपर्टी इज अ सूटेबल फॉर अकोमोडेशन, और ये कि उसके जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो थर्ड पार्टी हैं तो उनके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी और उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मींस कंसेंट लेटर लगेगा, राइट। अब इसके साथ एक और चीज़ है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स किस तरह के आपको साथ लगाने चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों में केयरफुल होना पड़ता है। एक तो ये है कि अगर आप प्रीवियसली मैरिड हैं, आपका स्पाउस प्रीवियसली मैरिड है, यू मस्ट इनक्लोज योर डिवोर्स सर्टिफिकेट। और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं जहां पर डुअल मैरिजेस या मतलब जो दूसरी शादी अलाउड होती है, तो उसमें फिर आप ये है कि किसी वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं, आपकी 2 बीवियां हैं, तो पहली वाली बीवी को आप नहीं बुला सकते, लेकिन जो बाद वाली बीवी है उसको आप, जो आपकी लेटेस्ट बीवी है उसको आप फॉर द पर्पसेस ऑफ वीज़ा यहाँ पर बुला सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले वाली बीवी को डिवोर्स देना ज़रूरी नहीं होता। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शायद जो पाकिस्तान लॉ के मुताबिक भी जिनकी 2 मैरिजेस हैं वो यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते अपनी वाइफ को, तो उसके लिए ये होता है कि जिनकी 2 मैरिजेस हैं उनकी जो बाद वाली मैरिज है उनको आप लेकर आ सकते हैं और पहले वाली मैरिज को आपको डिवोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, So this was it for the spouse visa application 2022। बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल के भी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि 2022 पे भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं प्रीवियस ईयर्स के लिए। सो 2022 के लिए अभी जो मैंने फ्री ट्यूटोरियल शुरू किए हुए हैं, यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें ये भी एक मेरी सेकंड सीरीज़ है जिसे सेकंड चैप्टर कह लो ऑफ इमिग्रेशन लॉ के, जिसमें आप फैमिली वीज़ाज़ के बारे में सीखते हैं। सो इट्स मी बैरिस्टर शाज़िया अंजम। आई विल सी यू in my next video in terms of your other family visas application, कि जिसमें आपके पेरेंट्स की एप्लीकेशन, बच्चों की एप्लीकेशन, स्पाउस की एप्लीकेशन, और उसके अलावा इस तरह से कैटेगरी में कि जो मुख्तलिफ आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो आप पे डिपेंडेंट्स हैं, एडल्ट डिपेंडेंट्स हैं, उनका भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको जो आवाज़ आ रही है ये अभी मेरी बेटी जो है वो नात पढ़ रही है, उसकी भी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुन रही होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ती है। तो एनीवे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इन द मीन टाइम स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव एंड प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। कि आप जब अपनी फाइल प्रिपेयर करते हैं उसको फिर आप जब शेयर करते हैं अपने लॉयर्स के साथ, वो PDF में होनी चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए, जो कि सब सिस्टम्स के साथ IT में कंपैटिबल होती है। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फ्यू पीसीज ऑफ एविडेंस और उसके बाद आपको फिर इनकम्प्लीट जो है वो कंसल्टेशन भी मिलती है। सो एनी कॉम्प्लिकेशंस, एनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जस्ट डू सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एंड आई विल हेल्प यू फर्दर इन योर UK वीज़ा इमिग्रेशन एप्लीकेशन एंड आई विल कंसीडर वेदर और नॉट, अगर आपके प्रीवियस कोई सुटेबिलिटी के इश्यूज हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है अगर आप अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं। सो अल्लाह हाफिज़।